रीवा के धोबिया टंकी स्थित साहू मोहल्ले में रहने वाली देश की बेटी सीता साहू, जिसने अपनी रफ्तार से दुनिया को चौंकाते हुए स्पेशल ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाया, वह आज समोसे बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। मगर सरकारी वादे आज 11 वर्ष पूरे होने के बाद भी अधूरे ही रह गए, जिससे अब उसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रीवा की बेटी ने ग्रीस के एथेंस में आयोजित प्रतियोगिता में कदमों के सहारे अपनी चमक बिखेरते हुए दुनिया को बस में कर लिया था, मगर अब वह खुद बेबस होकर समोसे बेचकर अपना और परिवार का पेट पाल रही है। 2011 में कांस्य पदक जीतने के बाद भारत सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उसकी तारीफ करते हुए 5 लाख रुपए की सम्मान राशि के साथ ही एक घर और दुकान देने का भरोसा दिलाया। मगर कुछ दिन बीत गए और भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली 5 लाख रुपए की सम्मान राशि के अलावा रीवा की बेटी को घर और दुकान दिए जाने वाला कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का वादा अधूरा रह गया, जिस पर सीता साहू ने एक ठेले से समोसे बेचने का व्यवसाय शुरू किया। मगर कुछ वर्षों बाद वहां भी उसे परेशानी ही उठानी पड़ी और कुछ दिनों बाद ही नगर निगम की टीम ने उसके ठेले को हटाकर फिर से उसे बेसहारा कर दिया। दरअसल कांस्य पदक विजेता सीता साहू बचपन से ही मंदबुद्धि थी। उसकी शिक्षा और दीक्षा मंदबुद्धि स्कूल में हुई। सीता साहू ने 5वीं तक ही पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में रुचि न होने के चलते स्कूल के शिक्षकों ने उसे खेल के लिए प्रेरित किया और स्कूल के दिनों में ही सीता की प्रतिभा निकल कर सामने आई। सीता दौड़ में सबसे तेज निकली, जिसके बाद वर्ष 2011 के ग्रीस में आयोजित हुए एथेंस ओलंपिक प्रतियोगिता में सीता का चयन हुआ और देश सहित रीवा का नाम रोशन करते हुए सीता ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। सीता के पिता पुरुषोत्तम साहू का विगत वर्ष निधन हो गया था, जिससे उसके परिवार की माली स्थिति खराब होती गई। परिवार में 2 भाई और 2 बहन हैं, जिसमें सीता की एक बहन और एक भाई का विवाह हो चुका है। सीता साहू का पुश्तैनी व्यवसाय है। पहले उसके पिता धोबिया टंकी में समोसे की दुकान संचालित करते थे। पिता के देहांत के बाद उनका यह व्यवसाय उनके दोनों बेटे और सीता ने संभाला, लेकिन बीते दिनों नगर निगम के द्वारा उनकी दुकान को हटा दिया गया। दुकान हटाए जाने की वजह से उनके व्यापार में अच्छा खासा असर हुआ, जिसकी वजह से अब सीता के परिवार को काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। वर्ष 2011 में देश को कांस्य पदक दिलाने वाली सीता साहू आज 11 साल बीत जाने के बाद भी अपने जीविकोपार्जन के लिए भी संघर्ष करती नजर आ रही हैं तथा घर में खुद के हाथों से समोसे बनाकर अब उसे डोर टू डोर समोसे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तथा सीता साहू और उसकी मां किरण साहू ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की गुहार लगाई है। हम सीता साहू बोल रहे हैं। कौन सा पदक जीते? कांस्य पदक। कौन से खेल में? दौड़ में। कौन से खेल में? दौड़ में। कब जीते थे? 2011 में। कहाँ हुआ था मैच? एथेंस ग्रीस। उसके बाद अब कैसे चल रहा आपका जीवन? ये सब में समोसे बेच रहे हैं झोले में भर के। पहले ठेला लगाते थे? पहले ठेला लगा रहे थे, तो अब ठेला हटा दिया गया है। मम्मी है, भैया हैं, हम छोटी बहन है। भाई क्या करते हैं? यही समोसे के काम। आपकी जीत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ वादे किए थे आपसे? जी। क्या वादे थे? एक दुकान, एक मकान देने का वादा किया गया है। नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपको 5 लाख रुपए की राशि भी दी थी? जी। ये मेरी बेटी सीता साहू है। ये 2011 में दौड़ में एथेंस ग्रीस गई थी, वहाँ कांस्य पदक जीत कर आई थी। इसके बाद 2013 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐलान किया कि मैं 5 लाख और दुकान मकान दूंगा। फिर दिल्ली बुलाकर 5 लाख का चेक दे दिए और दुकान मकान अभी तक नहीं मिला। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ वादा किया था? नहीं, वो नहीं किए थे। परिवार में आपके कौन कौन? परिवार में मेरे बच्चे लड़के हैं और लड़की, और बहू आ गई है, बहू है। व्यवसाय क्या होता है आपके यहाँ?
व्यवसाय हो गया, फुल्की समोसे का ठेला लगता था तो इस समय वो भी बंद है, नगर निगम वाले हटा दिए हैं, तब इस समय कुछ नहीं कर रहे हैं। जीवन यापन कैसे चल रहा है? हो गया है, इससे चल रहा थोड़ा बहुत। सरकार से यही मदद चाहते हैं कि जो वो वादा किए हैं तो कहीं व्यवसाय करने के लिए दे दें, तो उसमें मेरा परिवार चलता रहे।